नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो हमारा ग्राफ का 3 वर्ल्ड्स खत्म हो गए। एडवांस ग्राफ के भी कुछ टॉपिक्स हम लोग कर लिए। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चंस, कैसे अप्रोच करना है ग्राफ के क्वेश्चंस, कैसे सॉल्व करना है। और देखते हैं, कम से कम 20-24 क्वेश्चंस रहेंगे और इन्हीं में से सारे वेरिएशंस निकलेंगे। तो चलो देखते हैं कि कैसे अप्रोच करना है हम लोग को, कैसे मूव करना है। तो चलो आज हम लोग बस रोड मैप देखेंगे और कैसे अप्रोच करना है हर एक क्वेश्चंस को। तो ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग में ही देख लिए थे कि कैसे हम लोग को सोचना है पहले, है ना, कि कौन सा अप्रोच करना है, क्या रिपीट हो रहा है, क्या स्टेट है, क्या ट्रांजिशन है। बट यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा टॉपिक अप्लाई होगा एक्चुअली में। क्या यहाँ पे कनेक्टेड कंपोनेंट अप्लाई होगा, क्या यहाँ पे पेरेंट लॉजिक लगेगा, क्या यहाँ बी एफ एस डी एफ एस लगेगा, क्या यहाँ बेलमैन फॉर्ड लगेगा। तो चलो देखते हैं कि क्या हमारा अप्रोच रहेगा आगे के कुछ दिनों में इस क्वेश्चन सॉल्व करने में ग्राफ के। ओके, आ जाओ। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने जो भी स्टार्टिंग से शुरू किया, पहले वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, हम लोग अगर बात करें कि फेज़ जीरो जो था हम लोग का, वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, ये चीज़ हम लोग किए थे कि हर क्वेश्चन को 5 चीज़ों में तोड़ना शुरू किए थे, है कि नहीं। स्टेट क्या है, ट्रांजिशन क्या है, बेस केस क्या है, और डी एफ एस एक्सप्लोरेशन मतलब क्या लगेगा, और क्या सेम स्टेट रिपीट हो रहा है। तो ये मेनली हम लोग का डीपी में चला जाता है कि रिपीटेशन वाली चीज़ें, है कि नहीं। ये चीज़ हम लोग का। तो उसके बाद हम लोग का क्या है, उसके बाद हम लोग फेज़ वन में क्या किए हम लोग। अब इस फेज़ में हम लोग, ये आगे क्यों नहीं जा रहा है भाई। आ, कोई बात नहीं। तो उसके बाद हम लोग टाइप वन के किए हैं, है कि नहीं। टाइप वन प्रॉब्लम्स वगैरह डिफाइन किए कि स्टेट ट्रांजिशन बेस केस क्या होता है कि नहीं। पहले 3 चीज़ों में बांटना शुरू किए, फिर रिपीटेशन वाले इसमें फील्ड किए हम लोग कि डीपी का पेन क्या होता है, फिर डीएफएस बीएफएस अप्रोच क्या हम लोग को लेना है, ये चीज़ हम लोग देखे, है कि नहीं। ये चीज़ हम लोग देखने के बाद हम लोग फिर क्या किए, उसके बाद फिर फेज़ वन में एंटर किए जहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर वगैरह देखें। और फिर क्या चीज़ हम लोग देखें उसमें। और फिर फेज़ वन में हम लोग, फेज़ वन में हम लोग क्या देखें, फेज़ में वन में हम लोग इंट्यूशन वगैरह लिए थे, है कि नहीं। ये इंट्यूशन फेज था हम लोग का, जहाँ पे हम लोग कंसेप्ट्स वगैरह देखे थे अपना। कौन सा, नोड वर्टेक्स एज क्या होता है, एडजेसेंसी लिस्ट क्या होता है, डीएफएस क्या होता है, बीएफएस क्या होता है, कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है, साइकिल डिटेक्शन क्या होता है, बाइपार्टाइट देखे हम लोग, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड देखे, एसएससी इंट्यूशन देखे, टोपोलॉजिकल सॉर्ट देखे हम लोग, ये सब चीज़ देखे हम लोग। फिर इससे हम लोग को बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली है कि हाँ ये सब कीवर्ड्स होते हैं हमारे जो फेज जीरो से आए थे, वही सब चीज़ें रिपीट हो रही है, बस हम लोग ग्राफ के कीवर्ड्स में अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर आ जाता था हम लोग का कि फेज़ टू में हम लोग का, है कि नहीं। अब एक्चुअल फेज़ टू में हम लोग सब कुछ डिवाइड करना शुरू कर दिए थे हम लोग, है कि नहीं। हम लोग सब कुछ डिवाइड करना शुरू किए थे। और फिर इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ देखे थे हम लोग अपना, इसमें हम लोग टॉपिक देखे थे डीएफएस बीएफएस का टेम्पलेट वगैरह देखे थे, कनेक्टेड कंपोनेंट देखे थे, फिर स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट कैसे निकलता है, इससे डायरेक्टेड बना देते, तो अनडायरेक्टेड साइकिल, डायरेक्टेड साइकिल, बाइपार्टाइट, डीएसयू, एमएसटी के अंदर भी देखें रुस्को स्प्रिन और एमएसटी क्यों यूज़ होता है, डीएसयू क्यों यूज़ होता है, हम लोग ये सब चीज़ हम लोग देखे थे, है कि नहीं इसमें। और इसमें हम लोग को क्या सिखाया था हम लोग को, इस वर्ल्ड में हम लोग को क्या चीज़ सिखाया था, अगर आपको याद हो तो इसमें हम लोग को सिखाया था कि एक्सप्लोर करना, कनेक्ट करना, ग्रुपिंग करना, है कि नहीं, लूप डिटेक्ट करना, मिनिमम नेटवर्क फाइंड करना, ये सब चीज़ थी हम लोग का, है कि नहीं। तो उसके बाद फिर हम लोग का वर्ल्ड टू आ जाता है। हम लोग का वर्ल्ड टू में हम लोग का क्या है, वर्ल्ड टू में हम लोग का डिपेंडेंसी वर्ल्ड था, या क्या था हम लोग का, डिपेंडेंसी वर्ल्ड, है कि नहीं। ऑर्डर वर्ल्ड बोल दो इसको, इसमें बहुत सारा स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं जुपिटर में ही डाल दूंगा सारे एक नोट में ही। ओके। तो डायरेक्टेड ग्राफ में ऑर्डर, तो मेनली हम डायरेक्टेड ग्राफ से डिपेंडेंट था ये हम लोग का डिस्टेंस वर्ल्ड या डिपेंडेंसी वर्ल्ड बोलो जो, ठीक है। तो इसमें हम लोग डायरेक्टेड साइकिल देखे थे, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट देखे थे, कान्स एल्गोरिथम देखे थे, कंडेंस्ड ग्राफ देखे थे, टोपोलॉजिकल और कंडेंस्ड ग्राफ, ऐसे ये सब सारी चीज़ देखे थे, और भी सारी चीज़ देखे थे। बट मेन हमारा मेन हमारा मकसद क्या था इसमें, कि हम लोग सीखे क्या इसमें हम लोग, है कि नहीं। तो कौन पहले आएगा, क्या साइकिल है, किस ग्रुप में कोलैप्स करके डैग बनता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखे थे इसमें हम लोग, है कि नहीं। अगर आपको सब कुछ याद आ रहा हो तो, है ना। तो ये चीज़ था हमारा। और फिर हम लोग फिर वर्ल्ड थ्री में चले गए, डिस्टेंस वर्ल्ड, जहाँ पे शॉर्टेस्ट मिनिमम ये सब सारी चीज़ें की हम लोग बात की हैं, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, हम लोग का टॉपिक क्या कवर था। तो डिस्टेंस वर्ल्ड आ गया हमारा।
इसमें ये एकदम न्यू टूल है मेरे लिए। तो पर्पस हमारा क्या था, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना, मिनिमम स्टेप फाइंड करना, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना। ये सब चीज़ हमारा मेन मकसद था यहाँ पर हमारा। तो बीएफएस शॉर्टेस्ट पाथ देखे थे, मल्टी सोर्स बीएफएस देखे, डीएस्ट्रा देखे, बेलमैन फॉर्ड देखे हम लोग, और डैग शॉर्टेस्ट पाथ भी देखे थे हम लोग, फ्लॉयड वॉर्शल भी देखे थे हम लोग। ये सब सारी चीज़ें देखे थे कि अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग एल्गोरिदम यूज़ होगा, ये सब मेनली है। तो अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप जाके पिछले वाले वीडियो में देखो। तो हम लोग को ये सिखाता है क्या है, मिनिमम स्टेप कितने लेने हैं, मिनिमम कॉस्ट क्या लगेगा, वेटेड या अनवेटेड है, नेगेटिव एजेस है क्या, या नेगेटिव वेट्स है क्या, ये सब चीज़ थे। ठीक है, ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ भी हम लोग देखे थे। ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखे थे इसमें। और उसके बाद हम लोग, क्या था हम लोग का, एडवांस ग्राफ हम लोग किए, है कि नहीं? एडवांस ग्राफ किए हम लोग। ये न्यू वाला नहीं आ रहा है फिर से। अ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे कर दें हम लोग। हाँ ठीक है। ओके। तो एडवांस ग्राफ में हम लोग क्या देखें, एडवांस टॉपिक में बहुत छोटे छोटे चीज़ देखें, ज़्यादा हम लोग बड़ी चीज़ नहीं देखें हम लोग। ब्रिजेस देखें, आर्टिकुलेशन पॉइंट देखें, टार्जन एल्गोरिदम देखें, यूलर्स पाथ, यूलर सर्किट, मैक्सिमम फ्लो, मिनिमम कट, और बहुत सारी इसमें एल्गोरिदम्स भी हम लोग देखे थे, और भी सारी चीज़ें है कि नहीं। और ए स्टार देखे हम लोग, मैचिंग प्रॉब्लम देखे, नेटवर्क फ्लो वगैरह भी देखे थे, और भी बहुत सारी चीज़ देखे थे हम लोग। तो यहाँ जस्ट शॉर्टकट मैं जस्ट लिख दे रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, थोड़े बहुत चीज़ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, हालांकि हम लोग ने और भी बहुत सारी चीज़ देखा। तो ये सब सारी चीज़ थी हमारे अब तक का, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें थी हमारी। तो अब हमारा क्या है कि अब हम लोग को क्वेश्चन पैटर्न समझना है, क्वेश्चंस करना है कि क्वेश्चन कोई दे दिएगा तो इन टॉपिक से, इन टॉपिक को कैसे पकड़ पाएंगे कि हाँ इन्हीं टॉपिक से है हमारा, है कि नहीं। तो इन्हीं टॉपिक से तो भी कैसे हम लोग को पता चलेगा। तो हर क्वेश्चन जो होगा हम लोग का, है कि नहीं, एवरी क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन, अब हम लोग को पकड़ना सीखना है कि नहीं, क्वेश्चन पकड़ना सीखना है हम लोग को। तो अब क्या चीज़ हम लोग बात करेंगे कि ये किस वर्ल्ड का है ना, पहले तो स्ट्रक्चर वर्ल्ड का है क्या, डिपेंडेंसी वर्ल्ड का है क्या, या डिस्टेंस का है, या एडवांस ग्राफ का टॉपिक है, ये सब चीज़। तो फिर देखेंगे हम लोग कि पैटर्न क्या है यहाँ रिपीट हो रहा है, क्या ट्रैवर्सल की बात कर रहा है, क्या कॉम्पोनेंट्स है, साइकिल की है, बाइपर्टाइट का बात हो रहा है क्या, टोपोलॉजिकल का बात हो रहा है क्या, या शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे हैं क्या, या एमएसटी की बात कर रहा है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री अगर आपको याद होगा तो सारे नोट्स को विजिट करना होता है, ठीक है, वो चीज़ होता है। कौन सा एल्गोरिदम लगेगा, क्या ट्रैप है, ये सब सारी चीज़ हम लोग का आता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ हम लोग को देखना है, पहले पहले ये चीज़ देखना है अप्रोच के लिए कि कौन से वर्ल्ड का है पहले तो, और उस वर्ल्ड में तो कंस्टेंट पता ही है, ये टॉपिक ही हो सकते हैं, पैटर्न क्या बन रहा है। तो बस यही सब चीज़ें हैं, और ज़्यादा इसमें नहीं है। ओके। तो अगर अगर मैं एक ग्राफ डिसीजन ट्री है मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, एक ग्राफ डिसीजन ट्री का, तो कुछ ऐसा करके हम लोग का ग्राफ डिसीजन ट्री बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ प्रॉब्लम एक्सप्लोर करना है क्या, विजिट करना है या रीच करना है, तो डीएफएस डीएफएस हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या हम लोग को एक्चुअल में चाहिए। तो सिर्फ पाथ एक्सप्लोरेशन करना है तो हम लोग डीएफएस यूज़ करते हैं, शॉर्टेस्ट मिनिमम की बात करता है पाथ में तो बीएफएस लगाते हैं हम लोग, या ग्रुप क्लस्टरिंग या कंपोनेंट्स की बात करता है तो कंपोनेंट लगाते हैं हम लोग, या डीएसयू डिसजॉइंट सेट यूनियन लगाते हैं हम लोग, जो डायनेमिक ग्राफ के लिए कि डेटा बढ़ते बढ़ते या घटते रहेगा, तो ये सब चीज़ के लिए है। ये साइकिल है क्या, सर्कुलर डिपेंडेंसी है क्या, तो साइकिल डिटेक्शन का प्रॉब्लम है वो। और टू ग्रुप्स जो है, अगर दो ग्रुप है, अल्टरनेट कलरिंग वगैरह है दो ग्रुप में बांटने का, तो बाइपर्टाइट देखते हैं हम लोग। ऑर्डर प्री रिक्वेजिट शेड्यूलिंग वगैरह प्रॉब्लम के लिए हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्ट देखते हैं। हाउ ए कनेक्ट ऑल नोड्स विथ मिनिमम टोटल कॉस्ट के लिए एमएसटी हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो देखो सारे नोड्स को विजिट करना जो मैंने बताया, एमएसटी जो होता है भाई विथ मिनिमम कॉस्ट, कम कॉस्ट लगना चाहिए, या मिनिमम स्टेप की बात कर रहा है, अगर दूसरा चीज़ बात करें कॉस्ट शॉर्टेस्ट पाथ की, तो मान लो अनवेटेड है तो बीएफएस यूज़ करेंगे, पॉजिटिव वेट है डिस्टा यूज़ करेंगे, नेगेटिव वेट है बेलमैन फॉर्ड यूज़ करेंगे, डैग प्लस, अगर डैग हम लोग को बनाना है तो टोको प्लस टीपी यूज़ करेंगे, ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग को निकालना है तो फ्लॉयड वॉशल यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। ये चीज़ है हम लोग का। ओके। तो अब नेक्स्ट क्या आता है हम लोग का एक्चुअली में, अब नेक्स्ट क्या आता है हम लोग का। तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस मैंने सोचा कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं, बस आ, हम लोग 24 क्वेश्चंस लेते हैं हर एक टॉपिक से, ठीक है, हर एक टॉपिक से हम लोग सिर्फ 24 क्वेश्चन, मतलब हर एक टॉपिक से नहीं टोटल क्वेश्चंस लेंगे। ओके। तो स्ट्रक्चर के लिए हम लोग का ये सब चीज़ें होंगी हमारी। ओके। तो अगर मैं इसमें बताऊं तो ऐसा करके कुछ रहेगा हम लोग का, हर एक वर्ड से ये मिक्स्ड वाले रहेंगे, और ये डिस्टेंस वाले रहेंगे, डिस्टेंस हैवी बोल दो या कुछ भी बोल दो। ओके। ये इसको सही थोड़ा कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट का थोड़ा इशू है हमारा, थोड़ा मैं फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत स्लो हो जाता है वीडियो, खराब प्रोसेसर होने की वजह से। तो
स्ट्रक्चर वर्ल्ड का हम लोग मेनली देखते हैं कि नंबर ऑफ आइलैंड, नंबर ऑफ प्रोविंसेस, इंटरनेट कनेक्शन, बाइपार्टाइट, एमएसटी टाइप, ये सब चीज़ देखेंगे हम लोग। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी डिपेंडेंसी हैवी में हम लोग देखेंगे कोर्स शेड्यूलिंग 2 भी होता है, डायरेक्टेड साइकिल होता है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता है, एसएससी एक्सप्लोर होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग देख चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो बस क्वेश्चन अलग रहेंगे थोड़े से, है ना। तो वो जो टेम्पलेट रहेगा वही चीज़ रहेगा टॉपिक से ही। और डिस्टेंस से हमारा नेटवर्क डिले टाइम, वर्ल्ड लैडर, रॉटन ऑरेंजेस, शॉर्टेस्ट पाथ इन बाइनरी मैट्रिक्स, चीपेस्ट फ्लाइट, टेस्ट्रा, ये सब सारे टॉपिक रहेंगे। और मिक्स क्रॉसओवर, यानी कि सबसे मिला के मतलब मिक्स रहेंगे सारे टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक मिक्स रहेंगे, उससे एक सोल्यूशन निकालना है। तो काइंड ऑफ इंजीनियरिंग हो जाएगा इसमें। एलियन डिक्शनरी आता है हमारा, इवैल्यूएट डिवीजन होता है, रीऑर्डर राउट्स होता है, थ्रेशोल्ड सिटी, ऑल पेयर रैंकिंग। तो ये मिक्स टॉपिक है चारों वर्ड से। ओके। तो इसके बाद हम लोग का क्या है, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे एक्चुअली में, अगर कोई एक एग्जांपल दे दूं, ठीक है, वन एग्जांपल कि हर एक क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे एक करके। तो ऐसे करके कुछ हम लोग करेंगे, ठीक है। ऐसे करके एक एग्जांपल रहेगा। तो वर्ल्ड पहले हम लोग डिफाइन करेंगे किस वर्ल्ड का है, क्या वो डिस्टेंस है, डिपेंडेंसी है, स्ट्रक्चर वर्ल्ड का है, तो पैटर्न क्या है बन रहा है, तो लाइकली कौन सा एल्गोरिदम में फॉलो करता है, ये ही एल्गोरिदम क्यों यूज़ होगा, दूसरा वाला क्यों नहीं यूज़ होगा। तो जैसे एक रॉटन ऑरेंजेस का क्वेश्चन है, तो वो वर्ल्ड कौन सा है, डिस्टेंस वर्ल्ड में फॉलो करता है। पैटर्न क्या है, मल्टी सोर्स स्प्रेड है, मिनिमम टाइम का बात कर रहा है, मल्टी सोर्स पीएफएस एल्गोरिदम इसका लगेगा। तो वाई नॉट डीएफएस, तो ये हम लोग को रीज़न पता होना चाहिए, बिकॉज़ मिनिमम लेयर टाइम चाहिए, है कि नहीं। तो मिनिमम की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग को बीएफएस चाहिए, ना कि डीएफएस चाहिए। तो कुछ ऐसा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ऐसा रहेगा हम लोग का। और कुछ हम लोग का है क्या, तो और कुछ तो नहीं है, ठीक है। और कुछ तो नहीं है, बट जो भी है ये सब चीज़ें हम लोग के रहेंगी। ओके। तो अगर मैं बात कर दूँ स्ट्रक्चर वर्ल्ड का या किसका, ओके, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन से बात करते हैं हम लोग, या फिर ओके। तो सबसे पहले एक वार्म अप करेंगे हम लोग थोड़ा बहुत, ताकि अ, हम लोग को रिवाइज रहे सब कुछ। ओके। तो ये रहेंगे हम लोग के 8 क्वेश्चंस ओवरऑल। तो अभी मैं ये चीज़ नहीं दिखाऊंगा हर चीज़, क्योंकि रटना नहीं है हम लोग को, है ना, समझना है। तो अगर पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं ग्राफ, ठीक है। तो वार्म अप है हम लोग का, गोल्ड क्या टेम्पलेट और वर्ड्स को रिएक्टिवेट करना बस, ठीक है। तो ये बस रिएक्टिवेट करेगा हम लोग को, बस रिवाइज हो जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी हमारी। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे स्ट्रक्चर वगैरह में, या कोई भी चीज़ में हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बस पता होना चाहिए हम लोग का कि स्ट्रक्चर अब कौन सा है या क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग की रहेंगी, ठीक है। तो ये हम लोग का रहेगा। उसके बाद 9th क्वेश्चन के बाद, ओके। अब 9th क्वेश्चन आ जाएगा, तो गोल क्या रहेगा हमारा, डीएसयू प्लस एमएसटी प्लस डीपर रिकॉग्निशन हो जाएगा। तो मेनली ये स्ट्रक्चर स्पेसिफिक ही रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर वर्ल्ड का ही रहेगा ये, स्ट्रक्चर वर्ल्ड का। ओके। ये स्ट्रक्चर वर्ल्ड का ही रहेगा मेन, पूरा ये 9 से लेकर पूरा 14 तक। ओके। तो ये बस इसमें इतना रहेगा। और फिर हम लोग चल जाएंगे डिपेंडेंसी वर्ल्ड में, और डिपेंडेंसी वर्ल्ड में कुछ हम लोग का ऐसा रहेगा। ओके। अब क्या है हम लोग का, डिपेंडेंसी वर्ल्ड, है ना। डिपेंडेंसी वर्ल्ड से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और ये सब कुछ क्वेश्चन रहेंगे 18 तक, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि हम लोग का सब स्ट्रॉन्ग रहे टॉपिक, हम लोग बस मास्टरी कर ले ये सब चीज़ में, ठीक है। और फिर डिस्टेंस वर्ल्ड की बात करेंगे, उसके बाद बाकी जो बचता है उसमें हम लोग डिस्टेंस वर्ल्ड का अपना कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यानी ये चीज़ हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। 2022 तक हम लोग का ये डिस्टेंस वर्ल्ड का रहेगा हम लोग का। और मेनली गोल क्या रहेगा इसका, कि शॉर्टेस्ट पाथ का बस पैटर्न रिकॉग्निशन है, शॉर्टेस्ट पाथ वाले, मिनिमम वाले बात करेंगे, जो टेस्ट वाली ये सब चीज़ रहेगा, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे उसके बाद जो भी एडवांस टॉपिक है या देख लेंगे, उसमें हम लोग का जो भी रहेगा मिक्स वाले एडवांस में। तो हम लोग का एलियन डिक्शनरी देख लेंगे, हम लोग वर्ल्ड लैडर वगैरह ये सब देख लेंगे। तो ये हिडन ग्राफ रहेगा, आपको लगेगा नहीं कि ग्राफ का टॉपिक है, बट ये ग्राफ का ही रहेगा, ठीक है। तो और भी चीज़ है एडवांस ग्राफ में, देखेंगे हम लोग क्या लगेगा कितना लगेगा। तो बस अब हम लोग बस टेम्पलेट और क्वेश्चन देखने की बारी बस आ गई है हम लोग की, ठीक है। तो बस इतना ही है आज के लिए, एंड होप आपको रोड मैप समझ में आया हो कि हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, क्या सीखेंगे अब, और क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे। तो हर दिन एक क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, और समझेंगे चीज़ों को ध्यान से कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, ओके। तो उसके बाद फिर ग्राफ खत्म हो जाएगा, डीपी में एंटर करेंगे। तो बस आप बने रहो मेरे साथ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.